बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज है अंकल की बाड़ी खाना बनाने की। देखा जी, हमारे घर अंकल की भी बाड़ी होती है खाना बनाने की। ऐसा होता नहीं है, वैसे मजाक कर रही हूँ। वो ये वाला सीन था कि वाइट चने बनने थे तो अंकल कह रहे थे चलो फिर मैं बनाता हूँ। तो वाइट चने बनाने का ना सीन ये है कि वाइट चने ना जब भी बनाऊँ ना, मैं भी बनाऊँ, लबीका बना ले, मरियम बना ले, मुझे इतना मज़ा नहीं आता। पता नहीं क्यों, किसी एक के भी हाथ में मुझे जायका नज़र नहीं आया कि जिस तरह के बहुत मज़े क्यों। यहाँ तो वाइट चने का सीन यही है कि वो बाहर से नान चने खा कर आओ, मज़ा आता है। कुछ ये वाला चक्कर होता है कि मेंटली मुझे यही फील होता है कि घर में वो अच्छे नहीं बनते, इस तरह नहीं होता। मीन्स के पता नहीं, शायद यही मसला है कि मुझे घर में नहीं मज़ा आता होगा, इस वजह से। अंकल कहते चलो आज मैं ट्राई करता हूँ कि शायद मेरे अच्छे बन जाए। चलो फिर अंकल ने ना बॉयल होने के लिए रख दिया, और बॉयल होने के लिए उन्होंने ना, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर दालचीनी डाली है, तेज़ पत्ते डाले हैं और बड़ी इलायची डाली है। इसके आगे रेसिपी मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी तो मैंने आपको बता दिया कि ये बॉयल करने के लिए। अंकल ने कहा बॉयल करने के लिए रख दो, और उसके बाद फिर मैं आऊँगा, और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगा क्या करना है। बच्चा पार्टी ਨੂੰ आड़े लाना से ना टीवी लगा के ड्रोनी चीज़ें लगा के बैठा देती हूँ। आजकल इतना तंग करते हैं कि जब तक वो पोइम्स राइम्स वगैरह देख के ना वो बहुत फडअप हो गए हैं। वो जो छोटी बच्चों की जो व्लॉग्स टाइप होते हैं, ये जो शफ़ा वगैरह, जो नास्तिया, रियाना, रोमा, ये सारी चीज़ें भी देख देख के फेडअप हो गए हैं। इतने फेडअप हो चुके हैं कि वो अब वो उससे भर के अब कुछ आना चाहिए। उन ऐसा तो बात कि उन्होंने की वो आई है, समझ तो बाहर है, डॉक्यूमेंट्री सुनाना शुरू कर दूँ। कुछ भी समझ नहीं आती। एक दिन मैंने इनको ये बहू लगा के दिखाया है कि डराने के लिए, और होए ते बच्चे उस तो डराने तो भी वध के साबित हो गए ने। वो अब इतने शौक से दोनों बैठते हैं और कहते बहू लगाओ। ये भी नौबत आनी थी, अब बच्चे कहते बहू लगाओ। और अंकल अब किचन में आ चुके हैं दोबारा से। अंकल ने पता नहीं ये क्या की है, और चने रेडी कर दिए क्योंकि मैं पास नहीं थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसकी क्या रेसिपी है। मज़ेदार से चने ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको नान मंगवा के खाएंगे, कोई रोटी के साथ खाएगा, कोई नान मंगवा के खाएगा, कोई पराठे के साथ खाएगा। जिसका जो दिल चाहेगा ना वो उसी के साथ खाएगा। अब ये हमारा खाना रेडी हो चुका है। इसके साथ अंकल ने अनियन वाला जो सैलड तैयार की थी ना, वो बहुत मज़ेदार इसके साथ लगी थी। बहुत मज़ा आया। और जी स्क्रैच बुक आ चुकी है। जरिश को चीज़ दस दो तो ना ले, हो ही नहीं सकता। बस बाबा ने इसको कह दिया था मैं स्क्रैच बुक, मिनी सी स्क्रैच बुक देख के आई हूँ। जिमल के पास ऑलरेडी थी स्क्रैच बुक, लेकिन बड़ी वाली थी। जरिश क्या ये था कि बाबा मैंने छोटी सी लेनी है, मुझे मिनी सी चाहिए, मुझे छोटी प्यारी लगती है, मैंने बड़ी नहीं लेनी। बस अब उसका ये था पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसके बाबा को ये छोटी नज़र आ गई थी ना उस दिन मैं जब बुक शॉप गई हूँ, तो बस बता दिया इसको आके। अब उसने वो कहा बाबा मुझे ला दें ला दें ला दें। बस फिर मुदस्सिर साहब ने फिर ले आके दी कि हुन थोड़ा सुकून आ जाए। अब वो उसने ले ली है, और अब ये स्क्रैच करके इसने सारा कुछ ये किया है। वैसे ना है मज़े की चीज़, ब्लैक पेज होता है, उसको पढ़ी लिखो और स्क्रैच इसके अंदर से ये कलरफुल निकलता आएगा। और जी बस फिर मैंने कहा चलो बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, पढ़ाने के बाद ही कोई स्टेप करूँगी, क्योंकि वो जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना उसके बाद सफाई का ही होता है ना। तो बच्चों को पढ़ा लिया जाए ना, तो वो जो गंदमंद होता है ना, पढ़ाने में भी गंद होता है। यकीन करो, पता नहीं आप लोग को यकीन आए या ना आए, लेकिन मैं जब पढ़ाती हूँ ना, पढ़ाने के बाद गंद पड़ जाता है। एवी इकोलॉजी के, क्योंकि वो शायद रेस करते हैं बच्चे, वो रेजर के वो नीचे गिरते हैं, और बुक्स निकालो, डस्ट फील होती है, कुछ ना कुछ पता नहीं, या मैं मेंटली डिस्टर्बेंस है मुझे कि ये गंद पड़ता है। या फिर वाकई ऐसा होता है, कचरा ऐसे लगता है, फील होता है कि थोड़ा गंद पड़ गया। रेजर का तो लाजमी होता है ना। तो बस फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद उसके बाद ना मैं ना थोड़ी सी सफाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुदस्सिर साहब आने वाले होते हैं ना, बच्चों को पढ़ा के फारिग होती हूँ, साथ ही मुदस्सिर साहब के आने का टाइम हो जाता है। मुझे बड़ा वो फील होता है कि उनके आने से पहले ना साफ़ सुथरा घर होना चाहिए। क्योंकि अगर देखो एक आदमी सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, सारा दिन वो पता नहीं क्या क्या काम, मीन्स के ज़ाहिर ऑफिस वर्क जो होता है मेंटली होता है, कंप्यूटराइज काम जो होता है, इंसान मेंटली डिस्टर्ब रहता है। वो घर में एंटर हो, एक अच्छा सा माहौल मिले, एक अच्छा सा साफ़ सुथरा सा माहौल हो, तो ऑटोमेटिकली इंसान की थकन दूर हो जाती है। मर्द का काम जब होता है ना घर में आना, तो सबसे पहले उसको ना एंटर होने के साथ ना घर साफ़ मिलना चाहिए। जब घर साफ़ होगा ना, ऑटोमेटिकली उनकी थकन दूर होना शुरू हो जाती है। फिर बाकी फिर बाद जो मर्जी फरमाइशा करो। और क्या, बस इस टाइम हल्की फुल्की सफाई का टाइम होता है। कोई प्रॉपर इस तरह नहीं होता कि प्रॉपर जैसे सुबह सफाई होती है बहुत लंबी चौड़ी, उस तरह की सफाई करनी है। इस टाइम बस ये हल्की फुल्की झाड़ू फेरो तो घर नीट एंड क्लीन हो जाता है, क्योंकि सारा दिन में ना हमने हल्की फुल्की झाड़ू का सीन रखा ही होता है बार बार। अंकल अब देख रहे हैं हबड़े शबड़े, और जी बाकी जनता खेल रही है लूडो, क्योंकि उनके लूडो खेलने का टाइम हो चुका है। क्योंकि ये ना मैं ना टाइम रिकॉर्ड ना वीडियो जब बनाती ना, मोस्टली मैं उसी टाइम बनाती हूँ जब शाजू अहमद भी आ चुके हों, मरियम लबीका भी नीचे आ गई हूँ, और आंटी अंकल भी हों। वरना ना सारा दिन हर किसी का अपना टाइम होता है, हर कोई अपनी लाइफ में बहुत बिजी हुआ होता है, हर किसी का अपना अपना अपना
टाइम होता है, अपना काम होता है, वो बिज़ी होते हैं ना, उसकी वजह से जब मैंने ज़ाहिर कैमरा तभी मोस्टली निकालना होता है जब सारे फ्री होकर आए हों। और जी ये दूर आप देख रहे हैं वो सामने घर आपको नज़र आ रहा है ना, देखो जी। मैं बाहर कपड़े उतारने गई, मैंने कहा चलो मैं बाहर देखती हूँ, तो देखा कि यहाँ पे ना बड़ी लाइट्स ऑन थी। दूर से मुझे ना फॉर सेल नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने कहा इतनी लाइट्स क्यों होना है, मैं कैमरा जूम करके देखा। भी वैसे बड़ी गलत हरकतें है, वैसे नॉनसेंस बात है किसी के घर में झातियाँ मारना, लेकिन गेट ओपन होने की वजह से मैंने जूम करके देखा। मैंने कहा चेक तो करती हूँ क्या सीन है, और जब जूम करके देखा जी फॉर सेल है। फिर मुझे इतना गिल्टी फील नहीं हुआ कि मैंने ये काम ये दूर जूम करके देखा है, क्योंकि फिर ये हाल ही करता ना, तो है रे बंदा देख सकता है। और जी अब मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि बच्चा पार्टी 2 मिनट से ज़्यादा मुझे कहीं लग जाए ना तो बच्चे मेरे पीछे आ जाते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मामा कहाँ है। मैं अंदर बैठी हूँ तो कुछ नहीं परवाह होगी, कुछ पता नहीं होगा, लेकिन ना 2 मिनट में इधर उधर हो जाऊँ ना, गैरेज तक चली जाऊँ या ऊपर वॉइस ओवर करने चली जाऊँ या इधर तो मेरे बच्चे भी ना मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मामा कहाँ चले गई हैं, मामा कहाँ चले गए। मैंने तो लगता बच्चे डर ही रहता कि मैं कितने नाना बू के घर तो नहीं चलेगी। मैं वॉक करने जाऊँ, बच्चे मुझे 10 बार ये बात कह के भेजते हैं, मामा प्लीज़ आपने नाना बू के घर से नहीं होकर आना, नाना बू के घर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। उनको यही होता है कि मैं कहीं नाना बू के घर तो नहीं चलेगी इनको छोड़ के, उनको यही होता है कि हम साथ जाएँ। बस फिर मैं 200 वादे करके जाती हूँ कि मैं कहीं भी नहीं रुकूंगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी, सीधा जाऊँगी वॉक करके, सीधा घर वापस आ जाऊँगी। ये बड़े वादे शादे करके जानी है। अभी मुदस्सिर साहब आए नहीं थे और बच्चे थे थोड़े से, बाबा नहीं आए तो मैंने कहा चलो फिर थोड़ी सी वॉक कर रहे थे बाहर, थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है। वो बच्चे वेट करते हैं ना जब इस टाइम, उनको यही होता है कि बस बाबा आ जाएं, इस टाइम आ जाए। तो बस फिर मैं गई हूँ वॉक शॉक करने। उम्मे हानी साहिबा को वॉक कराना भी बड़ा मुश्किल काम है, वो आगे 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 आगे, फिर वो टर्न बैक नहीं लेती, मीन्स कि घर की तरफ वापस नहीं आना चाहती, कहती आगे 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 जाती जाएं, वापस को टर्न नहीं लेना, घर वाली साइड पर नहीं आपने आना। ये जो निके निके नियोने होते हैं ना, इनको संभालना बड़ा ही मुश्किल काम है, यकीन करो ना। बंदा डांट सकता है, डांटो तो अपने ही गले पड़ जाना है, ज़रा बच्चे फिर रोएंगे, फिर खुद ही चुप कराना है। ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है, ना डांट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। माएँ बहुत मजबूर हैं, जिनके तो मेरे जितने बच्चे हैं ना वो तो ज़रूर ये मेरी बात को समझ सकेंगे कि माएँ कितना मजबूर हो जाती हैं। अल्लाह मेरे छोटे छोटे गिले शिकवे। बस फिर घर आए, ऊपर गई, मैंने फ्रिज में कुछ सालन वालन रखने थे क्योंकि नीचे फ्रिज बहुत फुल हुआ तो मैंने कहा चलो ऊपर वाले फ्रिज में थोड़ा सामान रख के आती हूँ। ऊपर आई हूँ तो देखा जी क्या जी, अहमद साहब ने एक और कारनामा सरंजाम दिता सी। अहमद ना यहाँ पे ना वो टॉर्टोइस लेकर आया भाई, ये देखें टर्टल पड़ा हुआ ना वो जी, उन्हें जंप मारी जे थले, आहा जी कितना खूबसूरत लग रहा है। और मुझे पता ही नहीं था, मैंने सुना था बच्चों से कि मामा एक्वेरियम में ऊपर आया हुआ है, टर्टल आया हुआ, ऊपर जाके देखें। तो मैंने इतना बॉदर ही नहीं किया, नोटिस नहीं किया, कि मुझे नहीं पता था वो इतना प्यारा, इतना खूबसूरत सा छोटा सा आया हुआ, इतना प्यारा लग रहा था ना। क्या मस्त ज़िंदगी है इनकी, एक्वेरियम में रहना और स्विमिंग करते रहना बस। आय हाय हाय, ना हांडी पकानी तो ना रोटी पकानी, ना बच्चे संभालने, ना कुछ करना है, बस जी यहाँ पे बैठ के इंजॉय करते रहना, इधर उधर देखते ही रहना, बस इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। बस मैं इधर बैठी थोड़ी देर, मैंने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड करके जाती हूँ, कभी ना चेंज अच्छा लगता है। बस मेरे पीछे पीछे जरिश भी तशरीफ़ ले आई थी, जरिश तशरीफ़ लेकर आई, बस 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया था ना। मैंने पीछे मुड़ के देखा जी, उम्मे हानी साहिबा भी पीछे पीछे तशरीफ़ लेकर आ गई हैं। बस अब ये एकदम से मुझे उम्मे हानी की आवाज़ आई, मैंने कहा जरिश लाइट ऑन करो, कोई स्टेयर्स पे मुझे आवाज़ आ रही है, कोई ऊपर आ रहा है। और जरिश ने लाइट ऑन किया जी, उम्मे हानी साहिबा तशरीफ़ लेकर आ गई हैं। अब ये सीन होना है कि 2 मिनट गुजरने की देर होनी है, देखना जरा जड़ी क्या है तिमली जिमल मैडम ने भी ऊपर आ जाना है। बस बच्चे मुझे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते कहीं गायब होना। और जी ऊपर आई हुई थी मरियम और शाज़े वॉक करने गए हुए थे, लबीका भी आंटी सिमी की तरफ है, ऊपर कोई भी नहीं था, सुन्नाटा था। मैं क्या, अगर मैं उत्ते आ ही गई हूँ तो उत्ते कोई चीप है ही नहीं है। उम्मे हानी साहिबा फुल मूड में थी कि मैं अंदर हाथ डालूं और हाथ डाल के मैं ये चीज़ें निकालूं। इसका बहुत प्लान था कि किसी तरह हाथ अंदर चला जाए, ऊपर नीचे हाथ डालने की कोशिश कर रही थी कि मैं ये फ़िश को किसी तरह पकड़ लूं। प्यारी लगती हैं वैसे ये डिफरेंट फ़िश जो है ना, बड़ी प्यारी लग रही है। कोई पिंक कलर की है, कोई ऑरेंज है, कोई ब्लैक है। वैसे ना पिंक मैंने ना फर्स्ट टाइम देखी है, कि शुक्र है कि पिंक कलर दी भी होती है, वरना वो लड़कियों का तो बेचारी को मजाक ही बन गया हुआ है कि पिंक कलर की हर चीज़ पिंक कलर की। और जी अब जिमल मैडम ही तशरीफ़ ले आई है। अब जिमल मैडम हुई तो वेख लो आ गई है उत्ते, क्योंकि इसको भी चैन नहीं आया कि सब गए तो गए कहाँ हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।